ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पीसीसी चीफ और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की पुत्र वधू, उनके भाई बहन और आरएएस साक्षात्कार में 80-80 अंक देने का विवाद थमता नहीं दिख रहा है। इस मामले को लेकर डोटासरा बीजेपी के निशाने पर तो हैं ही, वहीं सोशल मीडिया पर भी ट्रोल हो रहे हैं। इंटरव्यू के बाद अब भर्ती में उनके ओबीसी सर्टिफिकेट से लाभ लेने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ शिकायतकर्ताओं ने आयोग को पत्र लिखकर सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराने की मांग की है। जयपुर के वकील गोवर्धन सिंह समेत 6 लोगों ने शिक्षा मंत्री डोटासरा के समधी जिला शिक्षा अधिकारी चूरू रमेश चंद्र और उनकी 3 संतानों पर ओबीसी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर उसके आधार पर आरएएस में चयनित होने का आरोप लगाया गया है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की पुत्र वधू प्रतिभा के भाई गौरव और बहन प्रभा पूनिया का आरएएस 2018 में चयन हुआ है। दोनों को साक्षात्कार में 80-80 अंक मिले हैं। अब इनके ओबीसी सर्टिफिकेट से भर्ती में लाभ लेने पर सवाल खड़े हो गए हैं। इधर शिकायत के बाद आरपीएससी के अगले कदम पर सभी की नजरें हैं। एडवोकेट गोवर्धन सिंह, शहीराम गोदारा, गोपाल सिंह, रविंद्र सिंह, गोपाल पूनिया, परमेश्वर पिलानिया और अन्य ने आरपीएससी अध्यक्ष सहित सदस्यों के नाम पत्र जारी किया है। पत्र में लिखा गया है कि रमेश चंद्र पूनिया की जन्मतिथि 5 सितंबर 1961 है। वह 8 दिसंबर 1992 में जिला शिक्षा अधिकारी बने थे, यानी 32 साल 3 महीने में उन्हें प्रमोशन मिला। ऐसे में उनकी संतान ओबीसी क्रीमी लेयर श्रेणी में आएगी। उन्हें ओबीसी कोटे का लाभ नहीं मिल सकता। शिकायत में कहा गया है कि पूनिया की बेटी प्रतिभा का ओबीसी कैटेगरी में आरएएस 2016 में चयन हुआ। इसकी जन्मतिथि 16 जुलाई 1990 है। इसी तरह गौरव पूनिया का मेरिट क्रमांक 167 है। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1994 को हुआ, जबकि प्रभा पूनिया का जन्म 5 जनवरी 1999 को हुआ। इसका मेरिट क्रमांक 316 है। इनका भी ओबीसी कैटेगरी में चयन हुआ है। इन्होंने कूट रचित और मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर ओबीसी का प्रमाण पत्र बनवाया। इनके खिलाफ सिविल लाइंस थाने पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि आरपीएससी अगर मुकदमा दर्ज नहीं करवाती है तो चेयरमैन और सदस्यों के खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। वहीं डोटासरा के समधी रमेश चंद्र ने इन आरोपों को गलत ठहराते हुए ओबीसी प्रमाण पत्रों को नियमानुसार ही बताया। रमेश चंद्र पूनिया का कहना है कि नौकरी की शुरुआत में बेसिक पे 6,500 थी। क्रीमी लेयर में प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 8,000 रूपए बेसिक पे निर्धारित थी। मैं 43 साल में प्रथम ग्रेड का अधिकारी बना हूँ। पहले की बेसिक पे वाले सभी लोगों ने ओबीसी के प्रमाण पत्र बनाए हैं। साल 2019 में सरकार ने सर्कुलर जारी किया था। जो अब हेड मास्टर और व्याख्याता बने हैं, उनका पे स्केल अलग बना हुआ है। मैं क्रीमी लेयर में कैसे आ सकता हूँ? कार्मिक विभाग के नियमानुसार कैटेगरी सही भरी है। दरअसल डोटासरा के समधी रमेश चंद्र पूनिया ने जिला शिक्षा अधिकारी चूरू पर स्थापित होने से पहले 1983 में हेडमास्टर के पद पर ज्वाइनिंग ली थी। हेडमास्टर का प्रथम पद प्रथम ग्रेड अधिकारी का होता है। पूनिया प्रथम ग्रेड अधिकारी होने की वजह से क्रीमी लेयर में हैं। ऐसे में उनकी संतानों का ओबीसी प्रमाण पत्र बनना संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी तीनों संतानों के प्रमाण पत्र ओबीसी में बनवाए। वहीं ओबीसी आरक्षण का लाभ भी उनकी संतानों ने आरएएस भर्ती परीक्षा में लिया है। डोटासरा ने कहा कि मैंने आरएसएस और निम्बाराम को लेकर सवाल उठाए हैं, इसी के चलते ऐसी बातें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जो लोग सिलेक्ट हुए उन पर सवाल उठाते हुए भाजपा के नेताओं को शर्म नहीं आ रही। 2018 आरएएस इंटरव्यू के रिजल्ट से ठीक पहले आरपीएससी रिश्वत कांड में आयोग की सदस्य राजकुमारी गुजर के पति भेनु सिंह गुजर राडार पर हैं। आयोग का जूनियर अकाउंटेंट राजन सिंह गुजर और नरेंद्र पोसवाल को एसीबी परिवादी के 23 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एसीबी इस पूरे मामले की गहनता से जाँच कर रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।